रुकने को मजबूर नहीं कर पा रही। इस ताकत में एक नाम उस एच फैक्टर का भी लिया जाता है जो ईरान के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहलाकर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। ओह माय गॉड। चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साथ रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है। Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकर करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होविज़े क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है। ईरान की सौमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है।
ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है। मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। तो देखिए, पश्चिमी एशिया में जारी जंग के बीच में अमेरिका ने हथियार को लेकर 3 बड़े करार किए। अब ऐसे में ईरान युद्ध के वजह से ट्रंप ने हथियारों का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाने का आदेश दिया, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि अमेरिका क्या अब मिसाइल और रॉकेट यहां पे इनकी कमी होने लगी है, क्या अमेरिका में ये घटने लगे हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और ईरान से लड़ते हुए अमेरिका को हथियार घटने की चिंता अब सता रही है। अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने घोषणा की कि उन्होंने 4 कंपनीज के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए ताकि हथियारों के उत्पादन में बढ़ोतरी और प्रक्रिया में तेजी आ सके। पेंटागन ने डिफेंस कंपनीज के साथ मिलकर हथियार उत्पादन बढ़ाने का यह फैसला लिया और समझौते के मुताबिक जो समझौता सामने आया है उसमें ईरान युद्ध के बीच में ट्रंप की तेजी से घटते हथियार स्टॉक भरने की कोशिश, ये जो समझौता किया गया, जो करार किया गया, उसमें ये सामने आई है। अमेरिकी डिफेंस कंपनीज के साथ में हथियार उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम्स और हनीवेल के साथ में अहम समझौते किए गए हैं। ये वो कंपनीज है। इसमें थर्ड सिस्टम के सीकर प्रोडक्शन को 4 गुना बढ़ाया जाएगा। लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है वो प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स का उत्पादन तेज करेगी, तो वहीं हनीवेल कंपनी इम्यूनिशन पार्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। ये कदम अमेरिका के युद्ध स्तर की तैयारी को अब बढ़ाने का संकेत और बड़ा संकेत नजर आ रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विदेश मंत्री का इस बीच बयान भी सामने आया, जहां अब्बास अरागाची की तरफ से कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुश्मन देशों के लिए बंद है।
अरागाची की तरफ से कहा गया कि कुछ मित्र देशों के जहाजों का यहां से गुजरना परमिट किया गया है, उन्हें अनुमति दी गई है। भारत के जहाज को हॉर्मूज पार करने की अनुमति है। अरागाची की तरफ से यह बहुत बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत, चीन और रूस हॉर्मूज को पार कर सकते हैं। तो ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय संघर्ष विराम प्लान को ठुकरा दिया। इसने अपनी 5 मांगों की एक नई सूची भी जारी कर दी जिसमें हॉर्मूज स्ट्रेट को पर पूरी तरीके से ईरान के अधिकार को मान्यता देने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने अधिकारियों के हवाले से यह बताया कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के लिए मुआवजा, हमलों को पूरी तरीके से रोकने और क्षेत्र में रेजिस्टेंस समूहों पर हमले बंद करने जैसी शर्तें रखी हैं। अब इसमें ईरान ने साफ और तल्ख लहजे में कहा कि ट्रंप ये तय नहीं कर सकते कि युद्ध कब और किन शर्तों पर खत्म होगा। ईरान युद्ध को अपनी मर्जी से और अपनी शर्तों पर ही खत्म करेगा। वैसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को हटाने की शर्त रख दी जो कि उसके आसपास है, यानी कि खाड़ी देशों में मौजूद मिलिट्री बेसिस को हटाने की शर्त ईरान ने अमेरिका के ये सामने रखी है। इसके अलावा ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग कर दी। भविष्य में अमेरिका या इजराइल उस पर हमले नहीं करेंगे, ये भी गारंटी मांगी गई है। ईरान ने यह भी मांग कर दी कि अमेरिका ने उस पर जो भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं आर्थिक तौर पे वो सब तुरंत हटा लिए जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने खाड़ी देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को हटाने की शर्त भी रखी। ये सैन्य अड्डे ईरान के बेहद करीब है। जंग के दौरान अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके भी ईरान को निशाना बनाया। अब ऐसे में ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए यह बहुत बड़ी शर्त उनके सामने रख दी। और पश्चिमी एशिया में चल रही जंग में बैकफुट पर कौन है, अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर पूरी तरीके से टूट गया। तो उधर हॉर्मोज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट आ गया। इजराइल परेशान इसलिए है क्योंकि उसके एयर डिफेंस का जो स्टॉक है वो कम हो रहे हैं। जंग में ईरान की मुश्किल है कि IRGC के हाथ में सत्ता आने से कलह मचा हुआ है। तो उधर ट्रंप पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से दबाव बढ़ गया है अमेरिका में। तो उधर इजराइल मल्टी फ्रंट वॉर की मार से घायल होता ही जा रहा है। अब तीसरी सबसे अहम बात यह है कि दावे के मुताबिक ईरान के पास में मिसाइल भंडार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस जंग में अमेरिका के अरबों खरबों के वारे न्यारे हो गए हैं। हॉर्मूज बंद होने से इजराइल पर भी ग्लोबल प्रेशर बढ़ चुका है। अब ऐसे में बैकफुट पर कौन है, आप अंदाजा लगा लीजिए। बात करें तल अवीव की, तो तल अवीव पर अब तक का सबसे भीषण हमला हुआ इजराइल में, जहां हिजबुल्लाह का इजराइल पर मिसाइलों से एक बड़ा अटैक देखा गया। लंबी दूरी की मिसाइलों से तल अवीव पर यह हमले की तस्वीरें सामने आई। दावा किया गया कि भारी नुकसान हुआ है। इजरायली मीडिया ने भीषण हमले का भी दावा किया। और पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा कि हमने 8 युद्ध खत्म किया और एक और जीत रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जो कुछ भी हो रहा है वैसा किसी ने नहीं देखा। ट्रंप का दावा है कि ईरान बातचीत करना चाहता है लेकिन खुलकर बोलने से डर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही उन्हें मार देंगे और वो हमसे भी डरते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान का कोई नेता देश की बागडोर संभालना नहीं चाहता क्योंकि ये अब खतरनाक हो चुका है। We settled 8 wars, people sort of forget, and we're winning another one. I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. और इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच में डील के लिए 15 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं, चलिए आपको बताते हैं। 1 महीने के लिए युद्ध विराम किया जाए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि ईरान की ओर से अब तक जो भी विकसित की गई परमाणु क्षमताएं हैं उसको खत्म किया जाए। तीसरा पॉइंट, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। चौथा पॉइंट, ईरान जमीन पर परमाणु सामग्री के संवर्धन यानी कि एनरिचमेंट को रोक देगा। तय समय सीमा में सभी परमाणु सामग्री को IAEA को सौंपा जाएगा। नतांज, इस्फहान और साथ ही साथ में
फर्दो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को बंद किया जाएगा। अभी ये परमाणु प्लांट्स के तौर पे जाने जा रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के अंदर सभी सूचनाओं और स्थानों की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो पॉइंट इंक्लूड किया गया वो ये है कि इस क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी की रणनीति खत्म की जाए। इन प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग और हथियार देने पर प्रभावी रोक लगाई जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोला जाए और मुक्त समुद्री मार्ग के रूप में बनाए रखना भी ये पॉइंट इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल्स के मुद्दे पर बाद में बातचीत, संख्या और रेंज पर सीमा तय करना। इसके अलावा ईरान की सैन्य क्षमता को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखना, ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, बिजली उत्पादन के लिए बुशहर में नागरिक परमाणु परियोजना के विकास में समर्थन देना। देखिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये 15 सूत्रीय है जो मांगे रखी गई हैं, ये दोनों की तरफ से हैं, अमेरिका, इजराइल और ईरान की तरफ से। इसमें ये पॉइंट भी इंक्लूड किया गया जहां प्रतिबंधों को स्वतः दोबारा लागू करने वाली स्नैपबैक व्यवस्था को समाप्त करना भी शामिल किया गया। इस बीच जानकारी सामने आई जहां हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक से हमला किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट दागे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर एक और अटैक किया गया, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया, सैन्य ठिकानों पर यह अटैक किया गया। ये तस्वीरें सामने आई, दावा किया गया कि इससे भारी नुकसान हुआ।